सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ को लेकर। और साथियों, बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई थी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड थी और जब से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यानी 2018 में जो पैटर्न था और किस दौरान वहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनी थी किस फैक्टर को देखते हुए बनी थी, और जो इस बार कट ऑफ बनेगी तो इन दोनों में कितना फ़र्क आएगा। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल से समझना। उससे पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हुई पल पल की खबरें मिलती रहें। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 2018 की, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की जो ये वैकेंसी है ना, अब से पहले कब आई थी, 2018 में आई थी, आपको भी पता होगा। और उस दौरान वैकेंसी कितनी थी, 62,000 प्लस वैकेंसी आपकी थी। अगर हम बात करते हैं उस दौरान 62,000 प्लस वैकेंसियों के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा था, तो लगभग 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिल करा था। अगर हम बात करें कि अटेंडेंस कितनी रही थी एग्ज़ाम के दौरान, तो आपको पता होगा 80 से 85% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें बहुत अच्छी अटेंडेंस ये मानी जाती है, यानी लगभग 80 से 85 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। अगर बात करें कि 2018 में एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा था, तो देखो एग्ज़ाम का लेवल उस दौरान इजी, मॉडरेट और हार्ड, ये तीनों ही पैटर्न थे, क्योंकि बच्चे 75-78 तक भी स्कोर कर पा रहे थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर 100 से भी ऊपर था, आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो उस दौरान ये तीनों ही लेवल अलग अलग शिफ्टों में आए थे, यानी लगभग अगर कहें तो 1.5 से 2 महीने तक एग्जाम चला था और डेली 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था, जैसे अभी चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन उस दौरान पेपर का जो लेवल था ना, वो इजी, मॉडरेट और हार्ड, यानी मान के चलो मॉर्निंग में इजी आ गया, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट और लास्ट शिफ्ट में हार्ड, ऐसे आ रहा था। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें 2018 के दौरान, तो साथियों नॉर्मलाइजेशन बच्चों को बहुत सारा दिया गया था, यानी 35 नंबर तक भी बच्चों के बड़े थे। यानी एक लड़का है जिसके 32 नंबर थे और उसका 64 वाली जो मेरिट है ना ओबीसी में, उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2018 में बच्चों को कितना फ़ायदा मिला था नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अगर हम बात करें कि फॉर्म फिल के बाद बच्चों को एग्ज़ाम के लिए कितना समय दिया गया था, तो साथियों लगभग 7 से 8 महीने यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिले थे बच्चों को। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करते हैं 2019 की, यानी जो अभी आपके वर्तमान में प्रेजेंट में जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनका जो फॉर्म फिल हुआ था वो लगभग मार्च 2019 में हुआ था। तो इस वैकेंसी को हम 2019 की ही मान के चलेंगे। अगर बात करें वैकेंसी कितनी है, तो लगभग 1,15,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं, जिसके लिए कितने फॉर्म फिल हुए हैं, लगभग 1,26,00,000 यहाँ पर फॉर्म आपके फिल हुए हैं। ठीक है, अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो साथियों जैसे कि आपके देखा जा रहा है ना, तो अटेंडेंस आपकी 45 से 50% मात्र ही रही है, यानी आधे से भी बहुत कम बच्चे ही आपके एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो मात्र 50 से 55 लाख बच्चा ही आपका टोटल एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, देखो साथियों जैसा कि अब तक देखा गया है ना कि हर शिफ्ट का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही है। क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो उसमें अलग अलग शिफ्ट में ना अलग अलग आपका एग्ज़ाम लेवल था, लेकिन इस बार 2022 में ये देखा गया है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उनका लेवल बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल आप मान के चलिए, मॉडरेट टू हार्ड ही एग्ज़ाम रहा है, किसी का भी ईजी नहीं आया और ना ही इतना उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है, यानी किसी शिफ्ट में बच्चे ने 80 कर दिए और एक में 40, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लीजिए, ठीक है, पता कर लीजिए, सिर्फ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन आपको पता है जब इक्वल ही लेवल चलता है तो वो ज़्यादा अंतर नहीं आता। दूसरी चीज़ साथियों, इस बार परसेंटाइल मेथड भी है। ठीक है, परसेंटाइल मेथड की वजह से बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन पर असर पड़ता है। तो अगर हम कहें कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो ये नॉर्मलाइजेशन मेथड है ना, या तो नो है या फिर होगा तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म है, आप नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल अलग रख के चलिए। ठीक है, क्योंकि देखो 2018 में यहाँ पर 35 नंबर तक बढ़े हैं। अगर देखा जाए ना तो बच्चों के 100 से ऊपर नंबर भी थे, 116,
130 ऐसे नंबर भी थे अगर आपने स्कोर कार्ड देखा हो तो, ठीक है। लेकिन इस बार साथियों नॉर्मलाइजेशन में नंबर इतने नहीं बढ़ेंगे और एग्जाम का लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बच्चे, तो 70 से 75 तक ही आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं अभी तक। अगर हम बात करते हैं कि नंबर कितने आएंगे, तो साथियों 70 से कम ही अभी तक बच्चों के मार्क्स हैं। 70 से ऊपर 1 या 2 बच्चा ही होगा, लेकिन अभी तक 70 से ऊपर मार्क्स किसी भी शिफ्ट में किसी भी जोन में नहीं गए हैं, ठीक है। क्योंकि साथियों इस बार जो परसेंटाइल का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रोल अपना अदा करने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कितना समय मिला है इस बार एग्ज़ाम के लिए, लगभग 3 साल का समय मिला है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो देखो कितना अंतर आपको यहाँ पर 2018 में और 2019 में दिखाई देगा, यानी वैकेंसियाँ भी ज़्यादा हैं, अटेंडेंस पहले के मुकाबले आधी हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम का लेवल भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी ही है, इजी नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का समय होता है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका कंपटीशन होता है ना, वो हमेशा 10% बच्चों में होता है। आप लोगों ने देखा होगा एग्ज़ाम के दौरान बच्चे ऐसे ऐसे भी आ रहे हैं जिन्हें अपना रोल नंबर अपना जोन भी नहीं पता, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अटेंडेंस कितनी है, क्योंकि साथियों जो 10% बच्चा होता है ना पढ़ने वाला, वो एग्ज़ाम देने आता ही आता है। और रियलिटी यही है साथियों, कंपटीशन सिर्फ 10% बच्चों में ही होता है। लेकिन साथियों वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी जो आपको बता रहे हैं ना कि भाई 70 जाएगी, ये है वो है, भाई बिल्कुल बकवास है। आज की तारीख के साथ डेट लिख लो, तारीख लिख लो और समय लिख लो, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जो आज मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ ना, इससे ज़्यादा अगर चली जाए तो भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, गारंटी की बात दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई एक बात आप अपने दिमाग से खुद लगाइए कि भाई जब नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के इतने इतने नंबर बढ़ रहे थे और उस दौरान एग्ज़ाम का लेवल भी इजी आ रहा था और इतने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, वैकेंसी भी कम थी, तो उस दौरान इतनी कट ऑफ गई थी। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 आज भी है, और इतनी ही नेगेटिव मार्किंग आपकी उस दौरान भी थी। ऐसा नहीं है कि इस बार ही है, ये पहले भी थी। तो उसकी मैं ये फाइनल कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, रीजन वाइज यानी जोन वाइज है, ठीक है। और वैकेंसी पहले के मुकाबले दुगनी है, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है, तो भाई कट ऑफ तो डाउन रहनी ही रहनी है। मैं गारंटी देता हूँ अगर 65, अगर कोई हाई जोन है ना जहाँ पर हाई कट ऑफ जाती है, तो लास्ट बता रहा हूँ 65 से ऊपर किसी भी की भी कट ऑफ नहीं जाएगी जनरल की। लिख लेना आज, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ जाता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग में। और ये देखा जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर, भाई मैंने खुद एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर लाइव रिव्यू लिया है। एक जेन्युइन बच्चा जो है ना भाई, उसका 70 से 75 ही अटेम्प्ट है अभी तक। क्योंकि साथियों आप लोग भी कोई एग्ज़ाम देने जाए ना, क्योंकि देखो साइंस का लेवल आपको पता है भाई, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ है, और वो 70-75 अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन गलत भी होते ही होते हैं हर बच्चे के। ऐसा नहीं है कि भाई वो दे के आया उसका एक भी गलत ना हो, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि भाई आप अंदाज़ा लगा, मैं गारंटी देता हूँ कि 70 से नीचे ना ऊपर एक भी बच्चा नहीं है जिसके मार्क्स हो। सब बच्चे 65, 66 ऐसे ही हैं। और ये नॉर्मल बच्चे मत मानना आप, ये उन बच्चों में से जो अच्छे खासे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो एवरेज बच्चा है ना, वो तो आपको लगभग 55-60 के अप्रोक्स ही मिलने वाला है। तो कट ऑफ आपकी हमेशा एवरेज पे बनती है, और आप सभी लोगों को पता है। देखो अगर मैं बात करूँ ना कि भाई कितने बच्चे फॉर्म देंगे, वो एग्ज़ाम देंगे, लगभग साथियों 50 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। एक मैं आपको मोटा मोटा सा आंकड़ा बता के चलता हूँ, ठीक है। यानी भाई 50 लाख बच्चों ने मान के चलो क्या दिया, एग्ज़ाम दिया, तो 10% बच्चों में ही ज़्यादातर कंपटीशन होता है, ठीक है। तो 5 लाख बच्चों में ही कंपटीशन होगा, कितने में, 5 लाख बच्चों में ही आपका जो कंपटीशन रहेगा। तो साथियों 5 लाख में से 3 लाख बच्चा तो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होना है या नहीं होना। तो भाई अपने आप में 50+ स्कोर करना ना अच्छी बात है, अचीवमेंट है। और वो साथी सभी 3 लाख के बीच में आ जाएंगे जो भी 50 से ऊपर स्कोर करेंगे। जो भी साथी 50 से ऊपर स्कोर कर रहा होगा वो साथियों 3 लाख के आंकड़े में जरूर आ जाएगा। इस बात को आप लिख लेना, ठीक है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल की। तो साथियों फिजिकल का मैंने आपको बताया, यदि आप 50+ का स्कोर अचीव कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो,
SC और ST को छोड़कर उनका साथियों 50 से नीचे भी हो सकता है, ST का तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो और अप्रेंटिस वालों का भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल, OBC और EWS है ना, और आप 50 प्लस कर गए हैं, तो भाई आप 51, 52, 54, 55 तक है ना, तो भाई आप 100% फिजिकल में जाओगे। और SC और ST अगर आप 48, 49 तक भी हो ना, तो भी आप फिजिकल में 100% जाओगे, लिख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो बोलने में और चीज़ें देखने में बहुत फ़र्क होता है, और सारा एनालिसिस मैंने आप सभी के सामने करा है। अगर आप 1% भी दिमाग से अपना सेंस लगा के सोचो ना, तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की, कि इस बार आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो साथियों देखो, अगर मैं जनरल की बात करता हूँ, देखो हमारे पास तीन होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल, ठीक है, यानी जहाँ पर जाती है लो कट ऑफ जोन होता है, जैसे चेन्नई वगैरह, ठीक है। एक साथियों होता है हमारे पास में यहाँ पर लो होता है, एक होता है नॉर्मल कट ऑफ जो, एक होता है हाई। जैसे साथियों आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पर जो पिछली बार कोलकाता की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, लगभग 80 गई थी, ठीक है। तो जैसे चेन्नई की है तो 71 गई थी, बेंगलुरु की 62 भी गई थी। तो हम तीनों जोनों की बात करेंगे, यानी जो लो कट ऑफ जोन है, नॉर्मल और हाई कट ऑफ जोन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम बात करें साथियों जनरल कैटेगरी की फाइनल की, तो अगर हम लो की बात करें ना, तो लगभग 56 प्लस माइनस, इसमें आप पहले से ही 2 करके चलना, ठीक है, प्लस माइनस 2 सभी में करके चलना। अगर मैं बात करता हूँ जनरल की लो कैटेगरी में, तो 56, थोड़ा सा नॉर्मल में जाएंगे तो लगभग साथियों 59, और थोड़ा हाई में जाएंगे तो 62 साथियों। इसमें आप मैंने पहले ही बताया है प्लस माइनस 2 आपको करके चलना है। जैसे चेन्नई हो गया, तो चेन्नई में 56 तक चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप सभी को पता है, और आप लोगों ने NTPC में भी देख लिया होगा। OBC की साथियों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो OBC में लगभग लो में 54, ठीक है, नॉर्मल में थोड़ा सा अब मान के चलना 57, और यहाँ पर मान के चलना थोड़ा सा 60, ठीक है। EWS की बात करूँ तो लगभग यहाँ पर आप मान के चलना, हो सकता है मे बी ये उसके अप्रोक्सी रहे, लेकिन फिर भी आप इसको 53, और यहाँ पर आपको मान के चलना है 55, और यहाँ पे आपको मान के चलना है 58, ठीक है। अगर मैं साथियों SC की बात करूँ, तो SC कैटेगरी में, किसमें साथियों, SC कैटेगरी में अगर आपका स्कोर लो कट ऑफ जोन में 50 है, ठीक है, तो आप 100% सिक्योर हो, या फिर इसमें प्लस माइनस 2 करके चलना। अगर हम मान के चले यहाँ पर नॉर्मल कट ऑफ जोन में, तो लगभग साथियों 53, और हाई में मान के चले हार्ड में नहीं, ठीक है, तो लगभग 55 नंबर, ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस 2 कर लेना, मैं आपको पहले ही बता के यहाँ पर चल रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में साथियों अगर आप यहाँ पर अभी 1 मिनट रुक जाइए, अगर हम ST कैटेगरी की बात करें, तो ST कैटेगरी में साथियों लो कट ऑफ जोन में 48, थोड़ी सी हाई में चलते हैं तो 50, और हार्ड में चले यानी हाई में जो सबसे ज़्यादा जाती है तो 52। इसमें आप प्लस माइनस 2 करके चलना। मेरा यही दावा है कि आपकी कट ऑफ इतनी ही रहेगी, क्योंकि साथियों जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है, ठीक है, हो सकता है मे बी इसको आप +3 कर लो, पर इससे ज़्यादा कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि आप जाएगी। इसमें आप +-3 करके चलना, जितनी भी टोटल मैंने अब तक कट ऑफ बताई है, ठीक है, क्योंकि इतनी कट ऑफ अपने आप में बहुत अच्छी होती है। तो साथियों अगर आप इतना स्कोर कर ले जाते हो ना, तो आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए 100% हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा अगले स्टेज में हो जाए, तो इतना स्कोर आपको करना ही करना है, ठीक है। अगले स्टेज में आप 100% चले जाएंगे। अगर मैं फाइनल की बात करूं कि भाई फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, तो साथियों इसमें आप लगभग मान के चलना प्लस में, जैसे कि मैंने 3 बताया आपको, इसमें 2 से 3 नंबर और इंक्रीज कर देना, तो आप फाइनल तक चले जाएंगे, ठीक है। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते